बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलूओं के चप्पल कबाब की रेसिपी लेके आया हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और आप कहेंगे कि आपने ये पहले क्यों नहीं घर पे बनाए। बहुत आसान रेसिपी है। करना आपने क्या है जनाब, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर पहले से कर दिया है तो थैंक यू सो मच। तो आइए रेसिपी की तरफ। बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको हमने पहले अच्छे से छील लेना है और उसके बाद इसको हम कर लेंगे ग्रेट, यानी कि कद्दूकश। बहुत आसान स्टेप, ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। ठीक है, अब आपने क्या है करना है कि इसको एक बॉल में निकाल लेना है। अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा हो तो उसको दबा के निकाल लें। 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा अनारदाना, जिसको अच्छे से मैंने धो के फिर यूज़ किया। ठीक है, बारीक चॉप्ड प्याज 1 टेबल स्पून, ये बारीक ही होनी चाहिए। ठीक है, 2 अदद हरी मिर्चें जाएंगी इसमें। अगर छोटे बच्चों ने खाना है तो ये ज़रा कम कर दीजिएगा। हरा धनिया इसमें 2 टेबल स्पून जाएगा। और ये एक बहुत अहम चीज़, लेमन, एक बड़े साइज़ का लेमन लिया मैंने। इसका जूस इसमें फ्लेवर तो लाएगा ही, खुशबू बहुत अच्छी आएगी इससे। और ये है हमारे पास कुटा हुआ खुश्क धनिया, ये कुटा हुआ है, ये पाउडर नहीं है। ठीक है, और ज़ीरा जो है वो भी 1 टीस्पून जाएगा इसमें, कुटा हुआ। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को मैंने तवे के ऊपर भून लिया था। ठीक है, रोस्ट कर लिया था। ऐसा मैंने क्यों किया था, ताकि इनकी खुशबू 10 गुना बढ़ जाए। और ऐसा होता है, आप ऐसे ट्राई ज़रूर करिएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें, और नमक जाएगा 1/2 टीस्पून। ये है हमारे पास गरम मसाला, ये भी 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें। और हल्दी 1/4 टीस्पून, 2 चुटकी जाएगी इसमें जस्ट। अच्छा, ये है हमारे पास मैदा, 1/2 कप आप इसमें मैदे का ऐड कर दें। इससे क्या होगा कि आलू जो है वो बाइंड हो जाएंगे, मतलब वो अच्छे से जुड़ जाएंगे और इससे आपके जो कबाब हैं वो टूटेंगे नहीं। अगर आपके पास आटा अवेलेबल नहीं तो आप इसमें बेसन ऐड कर सकते हैं। कॉर्न स्टार्च इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, किस लिए, ताकि ये क्रिस्पी हो सकें और इसमें एक क्रंच आ सके। ठीक हो गया। तो इन बातों को आप जहन में रखा करें। बहुत सी रेसिपीज़ में हम बहुत सी चीज़ें इस तरह से यूज़ कर सकते होते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए। अब चम्मच का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया और यहाँ लाल शर्ट में आपको मैं नज़र आ रहा हूँगा। तो अब हम क्या करेंगे, हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसा क्यों, ताकि आलू के अंदर जो नमी होती है वो निकल आए और ये एक ऐसा बैटर बन जाए जिससे हम कबाब बना सकें। ये देखें, पानी नहीं ऐड करना आपने, पानी की ज़रूरत नहीं है। अब आपने एक खूबसूरत सा प्यारा सा लेना है टमाटर, ये मैं स्पेशल लेके आया था, मीडियम साइज़ का है। इसके आपने स्लाइसिस काट लेने हैं इस तरह से, ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए। अब आपने क्या करना है, हाथों को कर लेना है ग्रीस और यहाँ पे आपने कबाब बना लेने हैं। जो चपली कबाब होते हैं ये गोल नहीं होते टिक्कियों की तरह, ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी या लंबाई शेप के होते हैं। तो इसी दौरान जनाब, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है कि हम अच्छा काम करें। अहम बात कि जब आपने इसके ऊपर टमाटर को लगाना है तो थोड़ा सा उसको प्रेस कर देना है ताकि इसके साथ अच्छे से जुड़ जाए। ठीक हो गया। अब अगला स्टेप फ्राई करने का, बहुत अहम, यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मीडियम आंच के ऊपर इसको ऑयल को रखना है, लो आंच नहीं होनी चाहिए वरना ये टूट सकते हैं, चिपक सकते हैं। मीडियम आंच पे, और जो टमाटर की साइड है उसको नीचे करेंगे ताकि बाइंडिंग हो जाए शुरू में ही। और तकरीबन 3 मिनट बाद आपने बहुत प्यार के साथ इसको पलट देना है और आंच को आपने कर देना है लो, ताकि हम इसको तकरीबन 10 मिनट पका सकें। 10 मिनट पकाएंगे तो ये अंदर तक जो आलू हैं इसके वो कुक हो जाएंगे और बहुत ही शानदार फ्लेवर भी आ जाएगा, साथ ही साथ एक क्रंच भी आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इन बातों को समझा करें, ये बहुत अहम होती हैं। अब ये देखें, दोनों साइड जो है वो खूबसूरत कलर आ चुका है और 10 से 12 मिनट ये फ्राई भी हो चुके हैं, शैलो फ्राई। अब इनको निकालते हैं। फाइनल लुक को मिस मत करिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी देखें मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी अच्छा सिखाया या दिखाया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और एक खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब इजाज़त अंसारी को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।